की विभागीय सुधार मुहिम को पटरी से उतारा जा सके। रोहतक एसपी नरेंद्र बिरजानिया, जिनका नाम भी फाइनल नोट में था, उन्होंने अपने बचाव में कहा, बताइए, सुशील ने ये स्वीकार किया है कि पूरन के कहने पर उसने रिश्वत ली। इसके बावजूद भी पूरन को कभी पूछताछ के लिए बुलाया नहीं गया। तो दोस्तों क्या लगता है, शराब के ठेकेदार के प्रोटेक्शन के एक साधारण गुहार को झूठे करप्शन केस में बदल दिया गया, या फिर सिस्टम से उसकी टकराहटें ही उसकी बर्बादी का कारण बनी? बताएंगे आपको। ये सब शुरू हुआ अगस्त 2020 में, जब उस वक्त के अम्बाला आईजीपी पूरन शहजादपुर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के अंदर बने मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे, जिसके तुरंत बाद हरियाणा डीजीपी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की। क्या पुलिस स्टेशन के अंदर मंदिर बनाने की सरकारी मंजूरी ली गई थी? दोस्तों बता दें, कानून के मुताबिक पुलिस स्टेशन परिसर में कोई धार्मिक ढांचा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसी दिन उसी मंदिर में पूजा करने गए दूसरे एसपी को ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला। और पूरन ने सफाई ये दी कि मंदिर तो 2011 से है, पर इसके बावजूद भी उसके खिलाफ शिकायत वापस लेने की उसकी दरख्वास्त कभी सुनी ही नहीं गई। तो फरवरी तक कुमार ने मामला ऊपर तक पहुंचा दिया। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखा, सर, मंदिर की जांच मेरे खिलाफ एक निजी दुश्मनी है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं अनुसूचित जाति से आता हूं। इसके जवाब में भी कुमार को सजा ही मिली। उनका अम्बाला रेंज से ट्रांसफर करके हरियाणा पुलिस अकेडमी मधुबन में कर दिया गया। मगर इससे पूरन चुप नहीं बैठे। उन्होंने डीजीपी के खिलाफ SC/ST कानून के तहत शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उन्हीं के खाकी वर्दी वाले साथी अम्बाला पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। फिर पूरन जी नहीं रुके। उन्होंने अम्बाला SSP और SHO को लीगल नोटिस भेजकर दबाव बनाने की कोशिश की, मगर फिर भी कुछ नहीं हो पाया। बल्कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कथित तौर पर पूरन से इतने चिढ़ गए थे कि उन्होंने उनकी छुट्टी की एप्लीकेशन महीनों तक पास नहीं की, जिसकी वजह से पूरन अपने बीमार पिता से आखिरी बार भी नहीं मिल पाए और उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब उन्होंने इसकी शिकायत चीफ सेक्रेटरी को लिख कर दी, लेकिन ना तो उनकी शिकायत सुनी गई, ना ही उनके वरिष्ठों पर कोई कार्रवाई हुई। पूरन ने इस घटना का जिक्र अपने अंतिम नोट में बार बार किया था। इससे मुझे बहुत पीड़ा और मानसिक उत्पीड़न हुआ है। ये एक अपूरणीय क्षति है और यहीं से इस पूरे कारवां की शुरुआत हुई। दोस्तों 2022 में जब पूरन ने, जो कि अब सिरसा रेंज आईजीपी थे, उनके खिलाफ 13 साल पुराने अनधिकृत मंदिर निर्माण केस की फाइलें ढूंढ निकाली गई और एक जांच कमेटी बनवाई और सारा ध्यान फिर से पूरन पर ही डाल दिया गया। एक अफसर को इस तरह पब्लिक में क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ, अब अक्टूबर 2022 में उन्होंने सरकार से अनुरोध किया 2001 बैच के IPS अफसर को, खासकर SC अफसर को DIG रैंक का प्रमोशन और पे रिवीजन दिया जाए। मगर उनके इस अनुरोध के बदले उन्हें सजा के तौर पर IGP होम गार्ड्स बना दिया गया और इसी बीच उनकी वार्षिक रिपोर्ट में भी नेगेटिव टिप्पणियां भर दी गई। आदेशों की अवहेलना की, उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। यही नहीं, बल्कि नए DGP ने पूरन की सारी रिपोर्ट पूरे डिपार्टमेंट में वैन के जरिए भेज दी और उसकी खूब खिल्ली उड़ाई गई। पूरन ने इन सब के बावजूद भी मामला हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव तक पहुंचाया और फिर से वही पुराना पैटर्न। पूरन को न सिर्फ IGP टेलीकम्युनिकेशन के पद से ट्रांसफर कर दिया गया, बल्कि सजा के तौर पर उन्हें एक जर्जर 7 साल पुरानी होंडा सिटी गाड़ी दी गई। और जिसने ये ट्रांसफर करवाया था ना दोस्तों, उन्हीं ADGP साहब ने खुद को नई नवेली टोयोटा इनोवा क्रिस्टा अलॉट